वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन वाइवल एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका मतलब कि परीक्षा उपयोगी जो मेन क्वेश्चंस होंगे केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा डिस्क्राइब हम कर देंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन बनता है अर्थात जो पहला आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी तो इस सभ्यता में अर्थात जो पहला नगर था, जो पहले नगर की खुदाई की गई थी वो हड़प्पा ही था। क्या था? हड़प्पा था। तो पहला जो नगर था हड़प्पा नगर की खुदाई के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। आपको किसी में तो आपका इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। एक मत है कि आपका कि जो भी सभ्यताएं होती थी यानी कि संस्कृतियां सभ्यता, तो सभ्यता क्या होती थी? पहले हम सभ्यता के बारे में समझते हैं। सभ्यता क्वेश्चन बनता है कि सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता या सिविलाइजेशन जो होती है वो क्या होती है? तो जो आपका सभ्यता होगी या सिविलाइजेशन होगी तो आपका सभ्यता किसे बोले? तो एक विस्तृत एरिया में समान संस्कृतियों के जो लोग पाए जाते, समान संस्कृतियाँ पाई जाती अर्थात उनके खाने पीने रहने सहने और पहनावा ओढ़ावा सब एक जैसा हो। अर्थात एक विस्तृत भूभाग पर समान संस्कृतियों द्वारा संस्कृतियाँ जो होती हैं उन पूरी संस्कृतियों के मेल को हम लोग सभ्यता कहते हैं। कैसे कहते हैं? सभ्यता समझ में आ गया होगा। एक बहुत बड़े क्राइटेरिया में जब उनकी संस्कृतियाँ क्या हो, समान हो और उसी समान संस्कृतियों को बहुत दूर तक पाया जाता हो अर्थात उसमें बदलाव ना हो, तो वो पूरी अर्थात जो आपकी संस्कृतियाँ होती हैं तो पूरी संस्कृतियों का जो मेल होता है वो आपका सभ्यता कहलाता है। अब हमें समझ में आ गया होगा आपको कि सभ्यता किसे कहते हैं। तो आप किसी को बता भी सकते हैं कि सभ्यता ही का क्यों कहा जाता है। तो सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब जगह अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, कोई इस जगह कोई इस जगह कोई इस जगह, तो इनके जो बीच में होगा तो वो सब आपका डिफरेंट आपके क्या होंगे। तो डिफरेंट जब संस्कृतियों के होंगे तो क्या होता है, उनको सभ्यता नहीं कह सकते हम। सभ्यता किसे कहेंगे कि एक आपका बड़े भूभाग में जो समान संस्कृति के लोग हों वो ही आपका सभ्यता कहलाती है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता समझते हैं। तो हड़प्पा जो या सिंधु घाटी सभ्यता थी तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे कि इस सभ्यता में सबसे पहले जिस नगर की खुदाई की वो आपका हड़प्पा ही था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन अब जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी, जैसे सपोज करिए मिस्र की जो सभ्यता थी वो नील नदी के कारण थी, ठीक, मेसोपोटामिया दजला फरात नदियों के किनारे। तो जो भी था तो कोई भी सभ्यता जब जिस जगह होती है तो वहाँ किसी न किसी के नदी को बेस बनाया जाता है या नदी के आधार पर ही होता है। तो ये जो सभ्यता का नामकरण बाद में हड़प्पा नगर की खुदाई के बाद, तो हड़प्पा नगर की पहली खुदाई हुई तो हड़प्पा सभ्यता ही कहलाया। फिर सिंधु नदी के किनारे इसके आपके जो मेन साच थे या जो मेन नगर थे वो मिलने लगे तो उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगे। समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया कि हड़प्पा नामक नगर की खुदाई पहले हुई तो हड़प्पा सभ्यता कहलाया। सिंधु नगर नदी के किनारे किनारे जो आपके मेन जो स्थल थे इस सभ्यता के वो मिलते गए तो इसे सिंधु नदी कहा गया। लेकिन दोनों में इसमें सिंधु नदी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा सार्थक है कि हम इस जिसका नेम जो है ज़्यादा इस पे सूट करेगा इस सब सभ्यता पे, तो वो आपका हड़प्पा बोलेंगे। क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो नगर खुदाई पे हड़प्पा जैसी संस्कृति बाकी स्थलों पे भी मिली, तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता पे मेंशन करते हैं या ध्यान देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि जो इसकी सभ्यता के जो साक्ष्य हैं केवल सिंधु नदी के किनारे ही नहीं मिले, वो आपका दूर दूर भी आपका मिल चुके हैं। तो इसलिए ये बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुटेबल नाम हड़प्पा सभ्यता ही होगा, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं। अब इधर पे बात आ गई हड़प्पा और सिंधु की। इधर पे हड़प्पा और सिंधु की, तो पहले आपका हड़प्पा, दूसरा आपका सिंधु, हड़प्पा और सिंधु। तो जो आपका चार्ल्स मेंशन थे, तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बने। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा सबसे पहले? तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आपका चार्ल्स मेंशन ने कहा था।
क्लियर। हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता किसने कहा? चार्ल्स मेंसन ने। और सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा? तो आप याद रखेंगे जॉन मार्शल ने। क्लियर, जॉन मार्शल ने। इसी की आगे और यदि बात करें हम तो अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम राइट की दे रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम एंड आपका लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के फादर बोला जाता है, जनक या फादर, यानी कि इन्हीं के टाइम में जो थी, इन्हीं के प्रयासों से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई है, किसने की? तो वो आपका लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि ये आपके इसके फादर बोले जाएंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो फादर थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन लॉर्ड कर्जन में इस भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो आए आप याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। नेक्स्ट, अब हम आगे हड़प्पा सभ्यता के यानी कि विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो विस्तार के बारे में हम इसके बिंदुओं के मेन बिंदु के आज इस वीडियो में हम पहले आपका स्थल के बारे में बात करेंगे, फिर कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इसके बारे में डिस्क्राइब हम आपका सेकेंड वीडियो में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी बिंदु और आपका पश्चिमी बिंदु, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बिंदु पाए गए यानी कि चारों तरफ जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था वो कहाँ कहाँ से था? तो सिंधु घाटी का जो सबसे उत्तरी बिंदु था वो था आपका मांडा। क्या था? मांडा। ये कहाँ मांडा का कहाँ पड़ता है? तो मांडा जो था वो आपका चिनाब नदी पर था, चिनाब रिवर के पास में था। कौन कहाँ पर? तो अखनूर डिस्ट्रिक्ट, अखनूर जिला किस राज्य का? तो जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर। इसका वो जो आपका दक्षिणी बिंदु था तो वो कहाँ था? तो ये आपका दैमाबाद, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर पड़ेगा? तो दैमाबाद जो पड़ेगा वो प्रवरा नदी के किनारे। रिवर कौन सी थी? तो प्रवरा थी। डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, महाराष्ट्र। जो आपका पूर्वी बिंदु होगा तो वो आपका मेरठ में ही है। तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। रिवर हिंडन, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, यूपी। जो आपका ये था लास्ट जो पश्चिमी बिंदु तो सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। ये जो रिवर था दास्क रिवर, दास्क रिवर पे किस जगह है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो अब ध्यान दीजिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था तो जो उसके पॉइंट है, लास्ट पॉइंट यानी कि आपका उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट, इसके बारे में बात करेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का जो सबसे उत्तरी बिंदु है अर्थात उत्तरी पॉइंट है वो आपका मांडा में, यानी कि मांडा में इसके साक्ष्य मिले हैं। मांडा किस रिवर किनारे है? तो जो मांडा है वो चिनाब नदी के किनारे है। किसके किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। अखनूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, किस जगह? जम्मू कश्मीर में। तो आपको कन्फर्म हो गया मांडा कहाँ पर स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे अखनूर डिस्ट्रिक्ट के जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाने वाला स्थल था। इसका जो दक्षिणी बिंदु है तो वो आपका दैमाबाद, दैमाबाद। तो दैमाबाद जो है वो किस रिवर पे है? तो दैमाबाद जो है वो प्रवरा रिवर पे था। आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ेगा।
इसका जो पूर्वी बिंदु है वो आलमगीरपुर, कौन सा है, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर आपका हिंडन रिवर पे, मेरठ में, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, मेरठ, रिवर कौन सी होगी, हिंडन। तो हिंडन रिवर पे मेरठ में, यूपी में है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में यही आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य दृश्य मिलते हैं। तथा जो पश्चिमी बिंदु है वो सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर किस रिवर पे है, तो दास्क रिवर पे, कहाँ पर है, पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात बलूचिस्तान पे, किस जगह है, बलूचिस्तान पे। तो ये आपको कन्फर्म हो गए चारों पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट एंड वेस्टर्न पॉइंट अच्छी तरह से आपको कन्फर्म हो गए होंगे। इसके जो सबसे बड़े नगरों में तो आपका मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था, मोहनजोदड़ो क्या था, सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। और जो सबसे पहले नगर खोदा गया तो वो आपका हड़प्पा। इंडिया में जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया यानी कि एरिया में सबसे बड़ा स्थल तो वो धौलावीरा था, कौन सा था, धौलावीरा। तो आपको 3 नगर याद रखने मेन, मोहनजोदड़ो सबसे विशाल नगर था, हड़प्पा हो गया, इसके बाद आपका धौलावीरा हो गया। तो भारत में जो सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो धौलावीरा ही था। धौलावीरा मीन्स अर्थात सफ़ेद कुआं, धौलावीरा, वीरा मतलब आपका कुआं और वीरा धौला मतलब श्वेत अर्थात सफ़ेद कुआं। और जो तो पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और सिंधु घाटी तो विस्तृत साम्राज्य हुआ, हड़प्पा से सभ्यता जो हुई विस्तृत साम्राज्य हुआ। तो पिग्गट महोदय ने, स्टुअर्ट पिग्गट ने हड़प्पा यानी कि और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा था। किसने कहा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां राजधानी किसने कहा था। तो आप याद रखेंगे कि इन सभ्यता का जुड़वां राजधानी आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहा जाता है, जो स्टुअर्ट पिग्गट ने कहा था। यानी 2 राजधानियों के बाद यदि तीसरी राजधानी की बात करें तो आप याद रखेंगे कालीबंगन, राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगन राजस्थान में पड़ेगा। तो राजस्थान का जो कालीबंगन है इसको आपको तृतीय राजधानी, इस विस्तृत साम्राज्य की तीसरी राजधानी होने का श्रेय प्राप्त है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के अब टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे कि टाइम पीरियड इसका क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो टाइम पीरियड के बारे में बताया गया वो आपका लगभग आपका 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक बताया गया है। तो सिंधु घाटी का जो समय है ये टाइम पीरियड कब से था, तो आज से लगभग 4500 यानी 2000 ये हो गए और 2500 पहले, यानी 4500 जो सभ्यता थी वो सभ्यता ही आपका सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। उसका टाइम पीरियड ये है। यानी कार्बन 14 से यदि निकाला, C14 जो थी उससे इसके बारे में जानकारी हुई, जिसका समय निकल के यही आया आपका 2500 बीसी से लेकर आपका 1750 बीसी तक। सही अर्थक तो अनेक मतलब जो इतिहासवेत्ता हुए उन इतिहासवेत्ताओं के आधार पर, इतिहासकारों के आधार पे इसके टाइम में पहले कन्फ्यूजन थी, लेकिन जो सबसे सटीक था वो डीपी अग्रवाल का था। आप याद रखेंगे डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल का जो टाइम पीरियड था वो सबसे सही मानक था। इसने आपका लगभग 2500 से ही आपका 1700 के बीच में टाइम पीरियड बता दिया था। तो अर्थात यानी कि 2300 ईस्वी से इसने कहा था 2300 ईस्वी 1750 ईस्वी जो है बीसी जो टाइम है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का वो था। लेकिन पहले कन्फ्यूजन थी क्योंकि हमें साक्ष्य नहीं थे। जब कार्बन 14 यानी C कार्बन 14 से आपके इसकी जो टाइम पीरियड निकाला गया सिंधु घाटी सभ्यता का वो यही निकल के आया। तो आप याद रखेंगे सबसे जो सटीक टाइम पीरियड के बारे में किसने दिया, तो डीपी अग्रवाल ने। आप C14 क्या है, तो C14 याद रखेंगे बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी, बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी। जो बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी हैं वो आपका रेडियो कार्बन यानी कि 14 या C14 या कार्बन 14 के जो थे वो आपका फादर या जनक बोले जाते हैं, बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी। इन्होंने ही इसकी आपका जो खोज थी वो आपका 1940 में की थी। कब की थी, तो रेडियो कार्बन या C14 की जो फादर या जनक बोले जाते थे तो बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी बोले जाते थे। इन्होंने इसकी खोज कब की थी, तो आप बोलेंगे 1940 में इन्होंने इसकी खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1960 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर।
अब हम आगे जो है तो इसके जो साक्ष्य अर्थात जो स्थल मिले हैं उनकी नदियों के बारे में और उनकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, और जिस जगह इनके साक्ष्य मिले हैं। अब आज के वीडियो हम केवल स्थल के बारे में बात करेंगे, सेकेंड वीडियो में हम इनके साक्ष्य जो जो जैसे जुते हुए खेत, घोड़े के वो खुर वगैरह यानी घोड़े की हड्डियाँ, इस टाइप से कहाँ कहाँ मिले तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसके बाद हम इन स्थलों के बारे में बात करेंगे। जो स्थल ये राइट हैं, जैसे आपका जो मोहनजोदड़ो है, तो अब जो है जो प्रमुख प्रमुख स्थल हैं उनके रिवर बैंक और उनकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। हमने बताया कि आप सेकेंड वीडियो में हम इनके जो इनके स्थलों में जो साक्ष्य मिले उनके बारे में बात करेंगे। तो टुडे हम इनकी लोकेशन देखते हैं। पहले आपका मोहनजोदड़ो तो आप तीनों याद रखेंगे लाइन से, बिल्कुल रटने वाली बात हो गई, बिल्कुल लाइन से याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोटदीजी, दो तीनों आपका सिंधु रिवर पर ही हैं। ये तीनों का जो रिवर बैंक है क्या कौन सा है, सिंधु रिवर, और इनकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में। ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे है, तो ऊपर से फिर एक बार 1 टाइम्स, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोटदीजी, सिंध रिवर पाकिस्तान। हड़प्पा रिवर ये भी आपका रावी पाकिस्तान। तो इनकी आपकी लोकेशन पता चल गई। आपको हड़प्पा की याद रखना है। इस पे रिवर किस रिवर पे है, रावी रिवर पे। बाकी तीनों जो ऊपर के हैं वो सिंधु रिवर पे ही हैं, स्थित हैं। सुतकांगे डोर और सुतकाकोय, तो सुतकांगे डोर और तो ये आपका दास के रिवर है, बलूचिस्तान, ये पूरा पाक हो गया पाकिस्तान। ये दोनों आपको जो आपके सुतकांगे डोर और आपका सुतका कोय है, तो सुतकांगे डोर जो है वो दास के रिवर पे है, जबकि सुतका कोय आपका सादी कौर रिवर पे कहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान में। याद रहेगा आपको, लोकेशन नहीं भूलनी चाहिए आपको, लोकेशन ऑलवेज रिमेंबर रखते हैं कोई कौन किस लोकेशन में पड़ता है। तो स्टार्टिंग के जो हमने क्या बताया, दो आप समझिए 1 2 3 4 5 6 जो है ये पंजाब में ही पड़ते हैं। तो आपका सुतकांगे डोर और सुतका कोई पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात बलूचिस्तान में पड़ेंगे, और जो ये ऊपर के हैं पाकिस्तान में पड़ेंगे। रिवर भी आप कंफर्म हो गई। स्टार्टिंग के फर्स्ट जो रिवर है तो वो आपका सिंधु रिवर होगी, हड़प्पा की आपकी रावी और सुतकांगे डोर दास्क, और आपका सुतका कोई सादिक और उस पर पड़ेगा। रोपड़ तो सतलज रिवर में पड़ेगा पंजाब में। रोपड़ कहाँ पड़ेगा, तो सतलज रिवर पंजाब, याद रखेंगे। बनावली और राखीगढ़ी, बनावली और राखीगढ़ी, तो बनावली जो होगी वो सरस्वती रिवर पे और किनारे होगी, जो जिसका अस्तित्व तो अब लगभग समाप्त हो चुका है। अभी 2015 के एक खोज के अनुसार में बताया गया था कि जो मेन वैली है तो उससे वो 60 मीटर नीचे चली गई है। तो सरस्वती बारे में जो पहले साक्ष्य थे, क्योंकि सिंध सागाटी सभ्यता की जो सबसे श्रेष्ठ पवित्र नदी मानी जाती थी, वो सबसे श्रेष्ठ और पवित्र नदी आप किसको मानते थे, तो सबसे श्रेष्ठ और पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती ही मानी जाती थी, इंडस और सरस्वती। तो बनावली और राखीगढ़ी दोनों याद रखेंगे। ये पंजाब में हो गया आपका रोपड़, तो बनावली और ये दोनों आपका हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा किस जगह पड़ेंगे, हरियाणा में, कंफर्म। अगला जो कालीबंगन, तो कालीबंगन जो था वो घग्गर रिवर पर राजस्थान में पड़ेगा, राजस्थान में, भूलेंगे नहीं आपके। लोथल, भोगवा रिवर, रंगपुर, मादर और सुरकोटदा सरस्वती, ये तीनों जो होंगे एक ही स्टेट में हैं, गुजरात पे। किस स्टेट में है, गुजरात में। तो आप एक बार 1 टाइम और रिपीट करेंगे हम कि मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोटदीजी ये आपका सिंधु रिवर के रिवर बैंक पे सिचुएटेड है पाकिस्तान में। हड़प्पा जो रावी नदी किनारे, यही एक आपका डिफरेंस है इस पे, बाकी पूरे हैं। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे ये भी आपका पाकिस्तान में। सुतकांगे डोर और सुतका कोय, तो सुतकांगे डोर आपका दास्क रिवर पे और आपका सुतका कोय सादिक और रिवर पे किस जगह पड़ते हैं, बलूचिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में। याद हो गया होगा आपको। रोपड़ यानी कि पंजाब में सतलज रिवर किनारे एक आपका वो पाया गया जिसे रोपड़ बोलते हैं। बनावली और आपका राखीगढ़ी, तो बनावली सरस्वती रिवर पे और राखीगढ़ी घग्गर रिवर पे किस स्टेट में है, तो हरियाणा स्टेट में। बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए इसी वीडियो में। कालीबंगन जो है वो आपका घग्गर रिवर पे राजस्थान में स्थित है। लोथल, भोगवा, रंगपुर, मादर और सुरकोटदा सरस्वती, तो लोथल आपका एक पोर्ट भी था, यानी कि सी पोर्ट उस समय जो था, बंदरगाह बोलते थे। तो लोथल जो है किस रिवर बैंक पे, भोगवा रिवर पे, रंगपुर आपका मादर रिवर पे, सुरकोटदा सरस्वती रिवर के किनारे स्थित है। तो ये तीनों जो थे ये आपके किस स्टेट में, गुजरात में। धौलावीरा भी आपका कच्छ ग्राम साइड आपका गुजरात में ही पाया जाता है।
क्लियर। अगर ये वीडियो आपको, यानी कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से इसके साइट्स के बारे में पता चल गया हो और पता चला हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिस बंधु ने अभी तक या जिस स्टूडेंटों या छात्रों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।